सर, यस सर। चलिए हम लोग इंटरव्यू शुरू करते हैं, मॉक इंटरव्यू। और ये शुरुआत जो हो रही है, सबसे पहले आपका रामाकृष्ण आईएएस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और ये जो थैंक यू सर। शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, और इसको बायोडाटा बेस्ड पहले हम लोग टॉक करेंगे गूगल मीट पे, बायोडाटा को ओके, खंगालने का काम, ठीक। और उसके ओके सर। बाद फिर हम आपका दूसरा गूगल मीट एक ब्यूरोक्रेट से कराएंगे जो इस इंटरव्यू को होकर इससे गुजरा है, ठीक। ओके सर। फिर हम लोग इस तीसरे बार आप एक ग्रुप होगा, ग्रुप शामिल होगा जो अपने डाउट्स पूछ रहा होगा, वो भी ब्यूरोक्रेट के साथ, उसमें हम भी रहेंगे और ब्यूरोक्रेट भी रहेंगे। तो ये 3 ओके जो सर। मीटिंग है हम लोगों का गूगल मीट से होगा। फिर आप वॉक इन करेंगे। जब आपका रिजल्ट ओ आएगा तो आप धनबाद में जाकर, और जो लोग यहाँ हजारीबाग वाला है वो हजारीबाग में देगा, धनबाद वाले धनबाद में। अभी जस्ट आपके बाद एक प्रदीप जी का लेना है, वो भी माहूदा धनबाद में पोस्टेड है, सब इंस्पेक्टर हैं वो। तो महोदय, महोदय, यस सर। हाँ, तो उनका भी लेना है, तो धनबाद से भी बहुत लोग जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपका बायोडाटा खंगालने की कोशिश करते हैं, और शुरुआत में पहला क्वेश्चन कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताइए। Sir, my name is Abhishek Bhardwaj. I हम्म have completed my schooling from DAV Public हम्म School, Medninagar, हम्म and graduation in Computer Science Engineering or Information Science Engineering in from JSS Academy of Technical Education, Bangalore. हम्म Currently, I am associated with various coaching institutes हम्म with the role like content development, answer writing, copy checking, and all. हम्म And in JPSC, my optional is Khortha language. वेरी गुड। कोर्टा लैंग्वेज, ये आप अभी सोच के बोले थे या जो मन में आया वो बोले? सोच के बोले थे सर। सोच मतलब पहले से आप डिसाइडेड थे कि ये हम बोलेंगे? यस सर। इसको आपने प्रिपेयर किया था? प्रिपेयर किया हुआ है सर। तो थोड़ा सा इसको और बढ़िया प्रिपेयर कीजिए। जैसे आपने यहाँ पर दिया था कि to serve the nation by joining civil services to work at grassroots level in areas which I envision myself like education, rural development, health। अभी आपने बताया अपना स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, फिर आपने कहा कोचिंग इंस्टीट्यूट, फिर आपने कहा खोरठा। तो अब मैं आपसे खोरठा से सवाल पूछ सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है? यस कोचिंग सर। इंस्टीट्यूट में आप क्या काम करते हैं उससे बहुत ज्यादा ऑथोरिटीज हो सकता है इंटरेस्ट ना ले, तो यू नीड टू ओके, डिक्टेट द इंटरव्यूअर। आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स आपके जवाब में होने चाहिए जिससे वो सवाल पूछे। तो जब आपको अगर यह अपॉर्चुनिटी मिल गई कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो बेटर टू प्रिपेयर कुछ इसमें ऐसे कीवर्ड्स डालिए जिससे वो आपको क्वेश्चन पूछ सके। जैसे अभी ओके तक सर। आपके इसमें मुझे खोरठा मिला है। अब अगर मैं आपको यस। बोलूं कि आप खोरठा का कोई मुझे गीत सुनाइए, तो क्या आप गीत सुना सकते हैं? क्योंकि इस तरह के सवाल पिछले बार पूछे गए। खोरठा में कोई गीत, खोरठा पसंद है आपको? खोटा में सर गीत है सर, जैसे कि हम्म अ, गा के मुझे अ, बताइए। जैसे सर छठी संस्कारी छठियारी जो गीत होता है सर, जब हम्म बच्चा कोई पैदा होता है, सोहर हम्म गाया जाता है। हम्म गीत है सर, अंगना में अइलई ललनवा हो, मंगल गीत गावा हो। हम्म जैसे अंगना में तिले तिले अंगना। सर आई एम नॉट, मतलब क्लियरली मैं नहीं, ये पूरा याद है मुझे। नहीं ठीक है, तो इसको क्या करना है अभिषेक जी, इसको बढ़िया से याद करना है और इसको लय में भी गाना है। ओके माहौल सर। बना दीजिए पूरा। मतलब अगर आपने खोरठा कहा, क्योंकि पिछले बार खोरठा का गीत गवाया है, आप मेरे ओके। YouTube पे अगर इंटरव्यू देखे होंगे सिलेक्टेड बच्चों का, तो कुछ बता रहे हैं कि एक देखिएगा आपको, धनबाद में मेरा सेमिनार हुआ था, उसमें कुछ बच्चा सिलेक्टेड आया हुआ था, तो वो कह रहा था कि हमको तो पूरा खोरठा का गीत गाना, सब उसका इंटरव्यू खोरठे पे शुरू, खोरठे पे खत्म। ओके। तो ऐसा भी हो सकता है। तो और लय में गाएंगे तो वो तो मंत्रमुग्ध कर देना है भाई, हमको शर्माना है अभिषेक।
पहले तो भारद्वाज जनरल कैंडिडेट, आपको थोड़ा-सा और भी अलर्ट रहना है। झारखंडमय वातावरण में आप घुले-मिले हैं, इसको भी आपको साबित करना है। देखिए, जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है, वो कहीं न कहीं ये स्टेट का जो कमीशन होता है, वो अपने लोगों को लेने की कोशिश करता है। आप यस सर। मूलवासी हैं, झारखंडी हैं, लेकिन ट्राइबल नहीं हैं, तो थोड़ा-सा हो सकता है फ़र्क पड़े। तो कोशिश ये करनी है कि हम झारखंड में वातावरण बनाएँ, ताकि आप यहाँ के हैं, मूलवासी हैं, लेकिन आप और घुले-मिले नज़र आएँ। इस तरह की भावना होनी चाहिए। तो झारखंड यस का सर। गीत गाने कह दिया तो गाइए एकदम, ऐसा गाइए कि मंत्रमुग्ध हो जाए वहाँ पर सब लोग, ठीक? अब कोचिंग यस इंस्टीट्यूट के अलावा भी जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए तो आप अभी काम कर रहे हैं, है ना? तो और कुछ आपके लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर बोल सकते हैं, उसको थोड़ा-सा सोचिए, तैयार कीजिए। जैसे आपने कुछ अच्छी-अच्छी पढ़ाई करी होगी, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आप जॉब किए, आप साइबर में हैं, साइबर टाइप का कुछ जॉब कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। या मान लीजिए कि कोई आपकी पर्टिकुलर हॉबी है? हॉबी है सर। जैसे क्या है? बैडमिंटन बैडमिंटन खेलना बैडमिंटन। सर बहुत। हाँ, तो आप बैडमिंटन अगर खेलते हैं और वो हॉबी क्या होता है पता है ना? इंटरेस्ट है जो रेगुलर बेसिस पे। हाँ, जो रेगुलर बेसिस पे आप करते हो, जिसको करने में आपको मज़ा आता हो, एन्जॉयमेंट आता हो और वो आपका रेगुलर और ये सबसे बड़ी बात कि ये क्रिएटिव भी है, होना चाहिए। ऐसा यस नहीं सर। कि हम म्यूज़िक सुनते हैं और जब भी मन नहीं लगता है तो म्यूज़िक सुन लेते हैं और हमको कुछ भी मतलब हमको किसी के साथ दोस्तों के साथ बात करना पसंद है, इस तरह का चीज़ हॉबी नहीं हो सकता। हॉबी होने नहीं के सर। लिए आप रेगुलर कर रहे हैं, आपको उसमें एन्जॉयमेंट आता है। तो अगर बैडमिंटन है, तो बैडमिंटन के सारे चीज़ तैयार कर लीजिए और उसके बाद बोलिए उसमें हॉबी भी शामिल कर दीजिए ताकि एक कीवर्ड दे दिए आप बैडमिंटन की, मेरे से बैडमिंटन के बारे में पूछो। अभी जो कुछ गेम्स वेम वगैरह हुए होंगे बैडमिंटन से रिलेटेड, वो भी तैयार कर लीजिए। तो ओके नो सर। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ को थोड़ा-सा और बेहतर ढंग से आप प्रिपेयर कीजिए, ठीक? और खोरठा भी अगर शामिल कर रहे हैं, तो खोरठा को पूरा अच्छे से, ठीक? ओके सर। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपसे थोड़ा-सा झारखंड के बारे में पूछना चाहूँगा मैं कि झारखंड में आपको सबसे बड़ा जो मुद्दा है, आज की डेट में, वो क्या है? मतलब ट्राइबल से रिलेटेड कोई मुद्दा बताइए कि वो लोग किस चीज़ से परेशान हैं और क्या चीज़ झारखंड में आज उनको चाहिए? What tribal thinks कि that is important for them right now? अभी सर ट्राइबल के लिए फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर एक है कि सरना कोड को वो लोग वो करना चाहता है। हुँ, सरना कोड इशू है। ठीक है, आप सरना बोले। अच्छा पहले वाले में जवाब में जब आप शुरू किए थे, तो आप सर से स्टार्ट किए थे। आपने वेलकम कर लिया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कर लिया, जैसे भी आपने एंट्री की, उसके बाद जैसे आपसे पहला सवाल पूछा गया, तो आप स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं। माय नेम इज़ अभिषेक ओके। भारद्वाज, आई वर्क हियर, आई लाइक खोरठा लैंग्वेज जो भी ओके सर। जो आ रहा था ना अभिषेक जी, जो हो रहा था, उसको भी दूर करना है, ठीक? एक्चुअली सर ना अभी रेगुलर मैं अपने सिस्टर्स लोग के साथ मॉक इंटरव्यू वगैरह दे रहा था। हुँ, बट थोड़ा-सा ना रिज़ल्ट अभी मतलब ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है, तो थोड़ा-सा हुँ, वो छूट गया है एक्चुअली। मैं हुँ, प्रैक्टिस हुँ, कर रहा था, डेली मैं प्रैक्टिस कर रहा था हुँ, और इनफैक्ट सर मैंने वो प्रिपेयर भी किया हुआ है कि मुझे क्या बोलना है। हुँ। बहुत ज़्यादा कि सिविल नहीं, वो सर्विसेज़। जो आप प्रिपेयर करते हैं, वो आप बोल नहीं पाइएगा। जो आप हैं, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको ऐसे ही बात करना है। आप जो जेन्युइन हैं, वही चीज़ आप वहाँ पर बोल पाइएगा। वो रटा-रटाया कोई आपके काम आने वाला नहीं। आप कितना का भी मॉक इंटरव्यू सुन लीजिए, आप ये सोच के जाइए कि हम ये बोलेंगे, वो सब कुछ नहीं होना है। जो अभिषेक ओके। जेन्युइन है, वो वही अपनी बात रख पाएगा। हम में मुझे मेरे बारे में कोई पूछे कि अपने बारे में बताओ, हम बोलेंगे मेरा नाम विभात है, मेरा बड़ा साधारण परिवार में जन्म हुआ, हम खूब मेहनत से पढ़ाई किए, हमने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई किया, हम असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भी बने, हमने टीचिंग स्कूल में भी पढ़ाया और हम सोचे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करते समय
कि क्यों ना अपना इंस्टीट्यूट हो जिसमें हम कुछ गरीब बच्चा को भी पढ़ा सकें, हम फ्रीडम से काम करें, तो हमने जाके अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया। और हम झारखंड के 2 महत्वपूर्ण शहरों हज़ारीबाग और धनबाद में अपना कोचिंग चलाने का काम कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी हमारे बारे में क्रक्स था वो हम बोल दिए। तो जो अभिषेक है वो नेचुरल ही रहेगा ना। ओके, यस। तो यही फ्लो बनना है। अभी हम कोई नहीं सोचे, कुछ नहीं सोचे और सही बात है कि मेरा ना तो हॉबी है कुछ, मेरा हॉबी हमारा फुर्सत ही नहीं मिलता है पढ़ने-पढ़ाने में। तो हम अपना राइट, हॉबी राइट, क्या बताएँ, है ना? जब इसी से यस। आपको और आगे मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, मेरे टेल मी अबाउट योरसेल्फ के जवाब देने के बारे में, तो फिर हम और कुछ अपने बारे में उसको बताएँगे कि कोचिंग ही क्यों खोले? मान लीजिए बोलता है कि कोचिंग ही क्यों? आप पढ़े-लिखे थे, आप और कुछ बिज़नेस भी कर सकते, तो उसका जवाब हम देंगे, है ना? तो आप ही के यस, बात से क्वेश्चन निकलेगा। आप ही के यू कैन डिक्टेट द इंटरव्यूअर ये याद रखिएगा। तो जितना जेनुइनली आप बात करेंगे, वो आपके लिए अच्छा होगा। किसी का बात ओके सर। इसमें देखिए हमारा इंटरव्यू देने का अपना एक्सपीरियंस है यूपीएससी का। आपको ब्रजेश जी का जितना वीडियो है जेन्युइन जेन्युइन बात हम लोग कर रहे हैं। जो वहाँ पर होता है, कुछ बनावटी बात हम लोग नहीं करते हैं कि आप ऐसे करके जाओ, वैसे करके जाओ ये बोल देना। इस तरह से इंटरव्यू की तैयारी नहीं होती। आप एक ओवरव्यू जायज़ा ले सकते हैं, लोगों का मॉक इंटरव्यू सुन के कुछ बेसिक गलतियाँ जो हैं हम वो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हम अपने आप को रट्टूमल, तोतामल बन के जाएँगे तो वो घबरा जाएँगे, पसीना आएगा, हाथ काँपने लगेगा, डर जाइए। इसलिए एकदम राइट। खुले खुले स्वभाव से जाइए, जो है वो बोलेंगे। हाँ भाई, मेरे बारे में पूछ रहा है, बताइए टेल मी अबाउट सर मेरा नाम अभिषेक है, यहाँ से पढ़ाई किए हैं भई। ग्रेजुएशन यहाँ से किए हैं, पापा हमारे ये करते थे, हमने पहले ये जॉब किया, अभी वो जॉब छोड़ दिए जब से मेरे को आया जुनून कि करना है सिविल सर्विसेज़ में छोड़ दिया और हम तैयारी कर रहे हैं। लाइवलीहुड के लिए सर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी काम कर रहे हैं। खोरठा से पहली बार रूबरू हुए तैयारी के दौरान और हम खोरठा को भी खूब बढ़िया से तैयार किए, तो कीवर्ड कुछ-कुछ दे देना है, यस ताकि सर, वो यस सर, उससे समझ क्वेश्चन पूछे। तो एकदम नॉर्मल कन्वर्सेशन, ठीक? तो ओके अभी हम सर। आपसे पूछे कि झारखंड का सबसे ट्राइबल के लिए बर्निंग इश्यू तो आप एक बोले सरना धर्म, ठीक? और कोई मुझे बतलाइए इसके अलावा? सर, अच्छा डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ बोलिए, ट्राइबल के डेवलपमेंट से रिलेटेड। सर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ जो रिसोर्सेज है उसके लिए। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। हैव यू एनी वैलिड डाटा how tribals are being exploited? How you can say this कि tribals are getting exploited? सर वैलिड डेटा तो नहीं है मेरे पास। हाँ, तो फिर जो भी हमको यही सब हम लोग सीख रहे हैं अभी। अभी इसमें कोई हाय तौबा वाली बात नहीं। हम जो भी हम्म। बोलेंगे उसके पास मेरे पास कुछ वैलिडिटी होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट जो होता है वो लॉजिकली बात करता है। वो पीपल के पेड़ के नीचे, चौपाल के नीचे गप नहीं कर रहा है। हमारे पास जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक हम कुछ बात अंदाज़ नहीं कर से, सकते। अनुमान से, एप्रीहेंशन से हम कोई बात नहीं बोलेंगे। जैसे सरना धर्म के बारे में बोल दी, उसी तरह झारखंड के बारे में मुद्दा तो बहुत हैं और उन मुद्दों को आपको पकड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन्स एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, है ना? तो सर हम लोग आपको आपको स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट वाइज बोल सकते हैं क्या, इश्यूज अगर हो तो? क्या हाँ, बोल सकते हैं लेकिन प्रिपेयर्ड होने चाहिए और सबसे हाँ। पहले ओवरऑल कुछ अगर इश्यूज़ हैं और वो बोलने लायक है, जैसे अभी हम प्रभात खबर हम रोज़ पढ़ते हैं, आप लोगों के लिए, क्योंकि झारखंड का मुद्दा को वो कवर करता है। और मेरे एक पुराने स्टूडेंट थे धीरेंद्र जी, अभी वो आपके साथ इंटरव्यू देंगे और उन्होंने यूपीएससी के साथ भी इंटरव्यू दिया हुआ है और बहुत मैच्योर बच्चे हैं और उन्होंने ही मुझे ये सिखाया। होता है ना कभी-कभी सीखते हैं, तो हम लोग भी सीखते हैं। क्या होता था ना कि जब वो मेंस का आंसर राइटिंग करते थे, तो वो करंट का बहुत एग्ज़ाम्पल देते थे। हम बोले भाई कैसे करते हैं? तो वो प्रभात खबर से जो भी पढ़ते थे, वो नोट डाउन करते जाते थे। और फिर हम दोनों में ऐसा ट्यूनिंग हुआ कि वो जो भी पढ़ते थे, वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजते थे।
तो पिछले साल इंटरव्यू लेते समय मुझे वो सब डाटा बहुत यूज़फुल हुआ। उस दिन से यस सर। मैं वो सीख के मैं खुद प्रभात खबर, अब भले हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एक आध दिन मिस भी हो जाए, लेकिन चूँकि यहाँ पर जेपीएससी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सब चीज़ों को, तो मैं पलटता हूँ। अब अगर आप अखबार का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो आप बिलीव करिए कि यहाँ पर झारखंड में अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो है ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट का। अक्सर आपको कुछ-कुछ ऐसी न्यूज़ें मिलती रहेंगी। रिसोर्सेज का तो एक्सप्लॉइटेशन हो ही रहा है। झारखंड तो 40% रिसोर्सेज, यहाँ मिनरल रिच स्टेट है ये, और रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन हो ही रहा है। इंडस्ट्री तो नहीं ही लग रहे हैं। ट्राइबल तो माइग्रेशन कर रहा है, मजदूर बन के जिंदगी जी रहा है। तमाम समस्याएं हैं, जॉब नहीं है, सर पोवर्टी जैसे है ना? सर जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जैसे यहाँ नहीं हो रहा है, हम्म। तो सर हम लोग पार्टली ब्लेम कर सकते हैं कि मतलब नहीं, जैसे नहीं सीएन। कर सकते हैं, हम बता रहे हैं आपको। जैसे ओके। प्रॉब्लम पे इन जनरल कभी अगर प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्री नहीं है, पोवर्टी है झारखंड में, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये सब बात आप करेंगे तो फिर आपसे ऐसा ही सवाल पूछेगा, जैसा आपने पूछा कि आप कैसे ब्लेम कर दी। झारखंड में फिर इंडस्ट्री जब पढ़ेंगे आप, तो यहाँ बहुत सारे काम इंडस्ट्री के लिए भी हुए हैं। तो ऐसा है नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही है। तो हम ऐसा मुद्दा को पकड़ेंगे जो सही में जेन्युइन, जैसे डिस्प्लेसमेंट का मुद्दा, कि फैक्ट्री लग रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कुछ-कुछ ऐसे डाटा आपको मिलेंगे जो कि मैं अखबार से निकाला। 40% ऑफ जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो झारखंड में डिस्प्लेस्ड है, एसटी-एससी। मतलब अगर 100 लोग हैं तो उसमें 40 लोगों का घर छीना जा चुका है। ये झारखंड के लिए यस बहुत सर। बड़ी बात है कि नहीं? इसका बहुत बड़ी बात है मतलब सर। हमने ये नहीं कहा, छोटा-मोटा मुद्दा नहीं पकड़ा कि गरीबी नहीं है, बेरोज़गारी है, ये सब नहीं पकड़ा। हमने एक ऐसा मुद्दा पकड़ा जिस पे हम बात कर सकते हैं, जिस पे हमारा पकड़ होगा, हम उसको। तो ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट इश्यूज़ है यहाँ पर। इसमें एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट या सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं प्रॉपर हुआ है। यही 2 वैलिड रीज़न है, नहीं प्रॉपर हुआ। क्योंकि 2013 में जब लैंड एक्विजिशन एक्ट वगैरह आया, तो जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वगैरह किया गया, कंपल्सरी किया गया, ग्राम सभा को इन्वॉल्व किया गया, पीपुल्स पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व किया गया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वगैरह को हार्डन किया गया, पेशा वगैरह तमाम एनवायरनमेंट का तमाम लॉज है। लेकिन उसके बावजूद भी जब अगर यह डाटा बताए कि 40% ऑफ झारखंड ट्राइबल आर डिस्प्लेस्ड राइट नाउ एट दिस टाइम, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है ना? इस तो चीज को। इसका मतलब सर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है यहाँ पे सर। हाँ, ये इम्प्लीमेंट, यही कमी बताया जो अखबार का न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है, वो यही है कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट या ग्राम सभा के प्रॉपरली इन्वॉल्व ना करने की वजह से, ग्राम सभा को इन्वॉल्व ही नहीं किया। और इसका मतलब ट्राइबल्स के ज़मीन पे काम करना था, जल्दबाज़ी थी या रस-रस, हस-हस सिचुएशन था, जैसा भी सिचुएशन हो, तो हम कहेंगे क्या कि भाई सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वगैरह को कायदे से किया जाना चाहिए, तब जाकर यह डिस्प्लेसमेंट जो मुद्दा है वो धीरे-धीरे सॉल्व होगा। और जो लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, उसके लिए भी सरकार को राहत कार्य देना चाहिए। बाकी सब ठीक चल रहा है। रहा बात सरना, एक आप बताए, तो सरना अगर बताए तो उससे कुछ एसोसिएटेड क्वेश्चन आपसे हम पूछ लेते हैं, ठीक है? सरना धर्म अगर हो जाता है झारखंड में, तो क्या इससे फ़ायदा होगा? सर फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले फ़ायदा सर वो सरना पहले धर्म जो है वो नेचर वर्शिप है, काइंड ऑफ हुँ, नेचर वर्शिप है। हुँ, तो कहीं न कहीं वो जो ट्राइबल्स का जो कोर वैल्यूज़ और कल्चर है वो प्रिज़र्व होगा। हुँ, जो कि स्पेशली आफ्टर जैसे कन्वर्जन वगैरह हुआ है हुँ, ट्राइबल में, उससे अफ़ेक्ट हुआ है उनका कल्चर। तो उसको प्रिज़र्व करने में हेल्प मिलेगा। एक ठीक, रिकॉग्निशन मिलेगा एक ट्राइबल कल्चर को जो कि हुँ, ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से कहीं न कहीं फ़ेड कर रहा है। हुँ। यही 2 रीज़न सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हिंदू धर्म के फ़ोल्ड में रह के क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ भी तो नेचर वर्शिप है, पीपल ट्री को हम लोग पूजते हैं,
या हिंदू धर्म के फोल्ड में भी तो हो सकता है। हो सकता है सर, बट अपना एक डिस्टिंक्ट कल्चर वो नहीं हो पाएगा, वो हम्म। एसिमिलेट हो जाएगा कहीं न कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद द हिंदू कल्चर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए अलग धर्म की आवश्यकता क्यों? धर्म अलग रहने से हमारी कल्चर, अच्छा धर्म क्या है ये बताइए? धर्म सर एक वे ऑफ लाइफ है, हम्म। जिसका अपना खुद रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, अच्छा जो कि तो जो कस्टम से चलते हैं, कोई स्क्रिप्चर से चलते हैं, कोई लिटरेचर से चलते हैं। हम्म, अच्छा, हिंदू धर्म के क्या आप व्याख्यान कर सकते हैं? हाउ यू कैन एक्सप्लेन हिंदू धर्म? हिंदू धर्म क्या है? सर जैसे हिंदू आपने धर्म भी एक सरना धर्म को कहा नेचर वर्शिप, है ना? तो हिंदू धर्म क्या है? सर हिंदू धर्म इज़ ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर वर्शिप हम्म। एंड विभिन्न प्रकार के त्योहार हैं, जैसे दिवाली है, होली है, छठ पूजा है। छठ पूजा भी एक तरह का नेचर वर्शिप ही है, सन गॉड को हम लोग पूजते हैं। हम्म। अ, होली वगैरह है, कहीं न कहीं वो जिससे सोशल एमिलेशन होता है, एसिमिलेशन होता है। हम्म। हम एक-दूसरे से मिलते हैं। हम्म। एक स ए इस एक मतलब एक एक वे ऑफ लाइफ को डिफाइन करता है। हम्म। तो एक तरह का एक सोशल अ, ग्रुपिंग टाइप का चीज़ है सर। कहेगी इसमें आपको क्लियर होना पड़ेगा। आप क्लियर नहीं है, मैं बताता हूँ। आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं और मैं आपको बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन अभी नहीं पूछ रहा हूँ धर्म से रिलेटेड। मैं सीधे आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें बहुत सारा चीज आपको काट सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ धर्म जो है वास्तव, और जो मेरे लिए, जो एक ब्यूरोक्रेट के लिए होना चाहिए, जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए है, वो धर्म है इंसानियत, मानवता, ह्यूमैनिटी। धर्म जो है वो है ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, किसी को मारना नहीं, नॉन वायलेंस। तो जितने भी ये अच्छी अच्छी बातें, वही धर्म है। अब हमने बनाया हिंदू धर्म, हमने बनाया मुस्लिम धर्म, हमने बनाया ईसाई धर्म, सबको स्क्रिप्चर से बांधा, स्क्रिप्चर से बांधा। और हम लोगों ने कुछ इसमें रिचुअल्स इंक्लूड कर दिए, जैसे कि नमाज पढ़ना है, जैसे कि अगरबत्ती जलाना है, जैसे कि कैंडल जलाना है, जैसे बेलपत्र चढ़ाना है। और अभी जो धर्म हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट्स मोर ए रिचुअल्स। यस सर। तो धर्म, और उसी के नाम पर हम लोगों में आपस में क्वेरल्स भी हो रहे हैं। अपने रिचुअल्स को हम दूसरे के रिचुअल से अलग मानते हैं। कोई नमाज पढ़ रहा है उसमें आपत्ति, कोई अजान पढ़ रहा है उसमें हम लोगों को आपत्ति, कोई सुबह हनुमान चालीसा चला रहा है उसमें आपत्ति। हम लोग रिचुअल्स के नाम पर लड़ाई भी कर रहे हैं, अलग अलग अपने आप को बांट दिए। जबकि धर्म एक ही है इंसान का, वो है इंसानियत, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, मानवता की भलाई के लिए काम करना। यही सवाल मैंने सरना धर्म में आपसे पूछा था कि अलग धर्म की आवश्यकता क्यों? तो अगर सरना धर्म में हम नेचर वर्शिप को शामिल किए हुए हैं और उससे हम नेचर को बढ़ा सकते हैं, नेचर का फायदा हो सकता है, तो वो हिंदू धर्म में भी हो सकता है। अगर इस धर्म का कोई लार्जर स्कोप है, जैसे कल्चर के प्रोटेक्शन में या उनका अलग से कल्चर, डिस्टिंक्ट कल्चर बताने के संबंध में, तो अब जिन जिन पर्पस के लिए हम लोग धर्म को बना रहे हैं, क्या ऐसे ही अलग-अलग पर्पस से और धर्म बनते रहेंगे? या हम लोग एक यूनिवर्सल धर्म ब्रदरहुड की तरफ हम लोगों को बढ़ना चाहिए? गेटिंग और नॉट? समझ रहे हैं बात? यस सर, यस। बातें बहुत बहुत बड़ी है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट जो एक रिलीजियस न्यूट्रल पर्सन होता है, जिसको एक सेकुलर पर्सन होना पड़ता है, उसके लिए धर्म की यही परिभाषा है। धर्म हमारे लिए इंसानियत है। जै आप पिछले बार भी पूछा है क्वेश्चन, पूजा में पूजा क्या होता है? पूजा कोई, हाँ, किसी ने बोला था, मेरा तो इंटरेक्शन होते रहता है। किसी ने पूछा कि हॉबी क्या, तो मैं मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन से ही ना उससे क्वेश्चन पूजा का आ गया। पूजा और मेडिटेशन में क्या अंतर होता है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए।
तो बेसिकली आप पूजा में क्या करते हैं? पूजा रिचुअल्स है। हम जल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, फूल चढ़ाए, मंत्र पढ़े। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन पूजा का ही एक डिफरेंट आप कह सकते हैं मेथड है, जिसमें आप उस रिचुअल्स को यूज नहीं करते हैं, रिचुअल्स को फॉलो करते लेकिन हैं। यस आप एक ध्यान साधना में बैठते हैं। सर, मतलब यस। ये आपका एक चॉइस है कि हाउ यू आर यू वांट टू गेट कनेक्टेड विथ गॉड। आप कैसे यस सर। भगवान से जुड़ना चाहते हो? अब मैं बिना नहाए, बिना फूल पत्ती बेलपत्र के जुड़ना चाहता हूँ, और आप जो है नहा के, तिलक लगा के, बेलपत्र फूल सब सजा के मिलना चाहते हो। ये आपका चॉइस है। तो यस ऐसे चॉइस के लिए क्या धर्म अलग-अलग बनाया जाए? सर, इस फिजिबल तो नहीं है सर। तो आप ये कह सकते हैं कि सरना धर्म से झारखंड के ट्राइबल लोगों को एक अलग पहचान मिलेगी, जो आपने सही एक तरह से जवाब दिया था। आपको फँसाने की कोशिश करेगा, फिर धर्म और पूजा बहुत कुछ आ जाएगी। लेकिन जो आपने बात कहा वो सही कहा, ये झारखंड के जनजातियों की एक पहचान होगी जो सरना धर्म से जाने, जाएंगे। है ना? और धर्म अलग-अलग होने से सर कुछ नहीं होना। अगर आपको वो फ़ोर्स करता है कि भाई क्यों अलग धर्म? तो राइट टू लाइफ है। हम धर्म यस सर। माने, ना धर्म माने, हम कल एक अलग अपना धर्म बना लें। मेरा अपना कल धर्म होगा सिंह बोंगा धर्म, हम अपना अलग बना लें। ये मेरा मर्ज़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अगर मेरे जैसे बहुत सारे लोग जुड़ जाएँगे मेरे पीछे, तो राइट टू लाइफ तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है ना। तो अलग यस। अगर धर्म हम बना भी देते हैं, तो कोई बहुत बड़ी आपत्ति हिंदू धर्म या अन्य धर्मों पर आना नहीं चाहिए। नहीं। ये राइट टू लाइफ है, अगर बन जाता है, ट्राइबल को एक पहचान मिलेगा। प्रकृति जो वर्शिप से नेचर का जो फ़ायदा होगा, जो हम लोग पेड़-पौधे, पत्ती जो संरक्षण करेंगे, वो एक एक्स्ट्रा फ़ायदा हो जाएगा। होगा सर। तो इस तरह से आप इसको डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है? फँसाने की यस। कोशिश तो करेगा अगर कोई होगा उस तरह का, वो करेगा, लेकिन हम लोग ऐसे तैयार करवा देंगे कि आपको कोई संकोच नहीं होगा उस दिन, ठीक? ओके सर। कुछ-कुछ क्लैरिटी मिलते जाएगा। अच्छा, आपका जो जन्म तिथि है, वो है 20th फरवरी 1993, यस सर। है ना? 20 फरवरी का दिन को किसी चीज़ से जोड़ सकते हैं? 20 फरवरी को और क्या अच्छा हुआ था? सर, मुझे नहीं पता सर। 20 फरवरी जो है वो सेलिब्रेटेड एज़ अ वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ओके सर। आप मेंस दे लिए, इंटरव्यू देना है आपको, और आपसे ज़्यादा तैयारी हमको आपके लिए करना पड़ रहा है ना? नहीं सर। इस तरह से सॉरी सर, ये सब बेसिक हाँ, है, इस बट तरह से अभी चीज़ों नहीं। को ध्यान में रखना है। 20 फरवरी इम्पोर्टेंट डे है, और ये इंटरनेशनल वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है। अब अगर गलती से ऐसा क्वेश्चन अगर आपको डेट वाला पूछता है, कभी-कभी किसी लोगों से पूछता है, अगर वह वहाँ पर कोई सोशल जस्टिस का आदमी बैठा हुआ हो, इंडियन सोसाइटी का आदमी बैठा हुआ हो, इंटरेस्ट हो जिसका, अगर आपके डेट को देख के उसने ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, इसका मतलब एक अलग डायमेंशन आपके इंटरव्यू के लिए खुल गया सोशल जस्टिस का। यस अब सर। वो आप पे सोशल जस्टिस की बात कर सकता है। तो इस तरह से हमें अपने बायोडाटा को तैयार कर लेना है। तो सोशल जस्टिस को भी तैयार कर लीजिएगा आप। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए कि सोशल जस्टिस के डायमेंशन क्या हैं? यस व्हाट सर। यू थिंक कि झारखंड में सोशल जस्टिस हम लोगों ने अचीव किया है या नहीं? कहाँ-कहाँ कमी है? भारत में सोशल जस्टिस कहाँ-कहाँ कमी है? एटसेट्रा, एटसेट्रा, ठीक है? यस। अभी जो आईआर में चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। हम एक आईआर के एक्सपर्ट को भी लाएँगे वॉक-इन्स में, तो आपको उससे बहुत सारे क्वेश्चन्स मिलेंगे। अभी आप न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से इस मुद्दे को कवर कीजिए, क्योंकि ये अगर अभी इंटरव्यू होता है, तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, उस समय के हिसाब से इससे बहुत क्वेश्चन पूछे, ठीक है? यस। जब करगिल वार हुआ था, तो उस समय करगिल वार बहुत इम्पोर्टेंट था इंटरव्यू के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन्स करगिल से पूछे गए थे।
यूपीएससी की बात बता रहा हूँ, तो ऐसा होता है। इसलिए आप इंडिया पाकिस्तान वार को, न्यूज़ को, इंटरनेशनल रिलेशंस को खूब अच्छे से अभी न्यूज़पेपर से कवर करिएगा। अच्छा, झारखंड अभी भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, ये तो आपको पता ही होगा, यस, है ना? यस सर, यस। ये अभी यहाँ पर जो फसलें होती हैं, यहाँ पर जो नीति आयोग ने क्लाइमेटिक ज़ोन डिफाइन किया है, तो झारखंड में किस तरह की फसल यहाँ पर बेहतर होती है, ये आपको पता है? सर पैडी अच्छा होता है। पैडी, धान, ठीक है। अच्छा, पैडी किस सीजन में होता है? अभी खरीफ सीजन में सर जुलाई से अक्टूबर के बीच में। जुलाई से अक्टूबर, खरीफ। नवंबर, जुलाई टू नवंबर। अच्छा, और जायद क्रॉप कब होता है? जायद क्रॉप सर रबी और खरीफ के बीच में जो हाँ, मंथ अ, बताइए, जैसे मंथ बताए रबी का, खरीफ का जैसे मंथ बताया उससे। वो होता है मोस्टली सर दिसंबर टू फरवरी। जायद, अभी आप किस मौसम में वाटरमेलन खा रहे हैं, खीरा ककड़ी खा रहे हैं? सॉरी तो सर, फिर अभी मंथ ही चल रहा है उसका सर, जायद का मार्च, नहीं। मार्च से लेकर जून तक, मार्च, अप्रैल, मार्च। मई, जून, ये सब जायद क्रॉप, खीरा ककड़ी टमाटर, ये सब का दिन है। और उसके बाद आपका और रबी, जायद और रबी, मार्च टू जून हो गया आपका जायद क्रॉप। और ये होगा रबी और खरीफ के बीच में ये होता है ना? तो आपका यस अक्टूबर सर। से फरवरी हो गया, और एक हो गया जुलाई से अक्टूबर, रबी और खरीफ। तो रबी और खरीफ के बीच में जायद क्रॉप होता है, ठीक है। तो और मैं पूछूं आपसे, जैसे कैमूर बिहार है आपका परमानेंट एड्रेस, और बिहार में लिटरेसी कैसा है? सो लिटरेसी अराउंड 60% है। अराउंड 60% है, वेरी गुड। 61.80% है एग्जैक्ट। और यस सर, इसमें 61। भारत में बिहार का क्या स्थान है लिटरेसी में? झारखंड का? सर झारखंड का भी नहीं। और पोवर्टी में झारखंड का? नहीं पता सर। झारखंड पूरे भारत में पोवर्टी में कैसे परफॉर्म कर रहा है ये आपको नहीं पता? मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी जो है यहाँ पर 74.9% हुआ करता था, और 2019 में ये घट के 46.4% कुछ रह गया। मतलब 28, 29, 30% का इसमें रिडक्शन किया। फिर भी यहाँ पर अभी भी ऑलमोस्ट 45% ऑफ पॉपुलेशन लिविंग मल्टी डायमेंशनली पुअर। तो झारखंड की गरीबी में हालत बहुत खराब है, और उससे भी ज्यादा खराब है बिहार की हालत। बिहार लीड कर रहा है, और झारखंड छोटा भाई पीछे पीछे चल रहा है, चाहे वो लिटरेसी हो चाहे वो पोवर्टी। बीमारू राज्य थे पहले बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश अब हट गया वहां से, और बिहार हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ आ गया। ये सब जो है अब बैकवर्ड स्टेट में बीमारी। जाना जा रहा है। अच्छा, चलिए ठीक है, ये सबको तैयार करिएगा, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा, लिटरेसी को अच्छे से। अच्छा, सेक्स रेशियो बिहार का? सर सेक्स रेशियो। दोनों का देखिएगा आप, सेक्स रेशियो, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक यस सर। डिविडेंड आपका मेंस का भी टॉपिक है। आप उसमें यस सर, यह यस। देखिएगा कि झारखंड में कितना लेबर फोर्स है, कितना वर्क फोर्स है, कितना मेल वर्क फोर्स है, विमेन पार्टिसिपेशन कितना है। क्योंकि इंटरव्यू में जब इधर उधर की चर्चाएं चलेगी, तो झारखंड के बारे में यही सब तो डाटा है आपके पास बोलने के लिए, है ना? झारखंड यस में सर। पॉवर्टी क्या है, झारखंड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन मेल का, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन
फीमेल का, फीमेल। वीमेन कहाँ तक है, इस तरह से। तो देखिएगा ना कि स्थिति बड़ी खराब है, वीमेन पार्टिसिपेशन नहीं है। इंडिया लेवल पर तो 40% वीमेन आईटी सेक्टर में वर्कफोर्स में शामिल हो गई हैं, लेकिन झारखंड में फीमेल पार्टिसिपेशन नहीं। उत्तराखंड की तरह ही झारखंड में फीमेल मोस्टली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मुर्गी पालन कर रहे फेमिनाइजेशन हैं। ऑफ एग्रीकल्चर तो झारखंड में भी ज़्यादा है। हाँ, ये इनका फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ है। कृषि का हुँ, स्त्रीकरण, महिलाएं कृषि में है, मुर्गी पालन कर रही हैं, महिलाएं हड़िया बेच रही, इसी सब के लिए योजना लाया ये फूलो झानो योजना, रोज़ाना योजना, यस। ताकि महिला को जो है वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, नहीं तो झारखंड का जीडीपी और घटता जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो डेमोग्राफी डिविडेंड को कर लीजिएगा अच्छे से, ये सब आपके यस। नेक्स्ट गूगल मीट में काम देगा। अच्छा, एक क्वेश्चन, व्हाई आई टेक यू, मैं आपको क्यों लूं, क्या है आप में जो मैं आपको इंटरव्यू में अच्छे नंबर दूं, मुझे सर आपको क्यों लेना चाहिए? सर ड्यूरिंग माय corporate journey, I had taken various leadership roles, so I have leadership qualities. I am I have I've always been consistent in my performance, and I am able to take risk. I have risk taking abilities, and जैसे आपका बायोडाटा है उन लोगों के पास, आपका मेंस का एग्जाम का रिजल्ट है उन लोगों के पास, आप एक काबिल व्यक्ति हैं, ये बार-बार बतलाने की आईएम नहीं जरूरत। okay sir. आप एक बेहतरीन व्यक्ति हैं, आप प्रीलिम्स देकर मेंस देकर वहां पहुंचे हुए हैं। आप यहाँ पर अपना उस सर्विसेज के लिए जज्बा दिखाइए, जुनून। जैसे आपका कोई पोस्ट प्रेफरेंस होगा, क्या है Yes पोस्ट sir. प्रेफरेंस? झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एडमिनिस्ट्रेटिव झारखंड। सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव यस सर। सर्विस है ना। इसका मतलब आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, बीडीओ सीओ के तौर पर आप काम करेंगे। तो आप बोलेंगे सर जब मैं डिप्टी कलेक्टर बनूंगा, जो जेन्युइन बात है, मैं जब बीडीओ बनूंगा तो गांव प्रखंड के स्तर पर जो लोग भी आएंगे मेरे सामने, जो भी गरीब गुरबा आएगा, आई विल टेक केयर ऑफ देम। I have sensitiveness towards them. I will work harder for their betterment. I will make their life beautiful. मैं उनके लिए मेहनत करूंगा। मैं जब सीईओ बनूंगा, मेरे सामने कोई भी जमीन का मामला आएगा, तो जो मैं कर सकता हूँ, जो जेन्युइन होगा, जो संविधान दत्त होगा, मैं वो काम उनके लिए करूंगा। मैं खूब मेहनत से, ईमानदारी से लोगों के लिए काम करूंगा। सेवा ही मेरा लक्ष्य है, और मैं इसी सेवा करने के लिए, इसी सेवा को झारखंड को देने के लिए मैं समर्पित हूँ। और इसी के लिए, चूंकि आपका गैप ईयर है, 2015 आप ग्रेजुएट हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, और 2025 चल रहा है, तो यहाँ पर आप अपने गैप ईयर को भी जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यह भी कभी-कभी एक इश्यू होता है कि भाई यू हैव डन योर ग्रेजुएशन इन 2015 एंड यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम 10 इयर्स। तो कहीं न कहीं बातों ही बातों में आपको अपने इस को एक ज़िम्मेदार व्यक्ति के रूप में, कि चूँकि मुझे यही करना था, अगर मौका मिला है कि व्हाई आई टेक यू ऐसे क्वेश्चन्स मिले हैं, तो उसमें बताइए कि मुझे यही करना ही था लाइफ में। मेरा यही काम ही है, मेरे को सेवा करना है, मेरे को किसी गरीब-गुरबा का दर्द नहीं देखा जाता है, मैं उनके लिए पूरी ईमानदारी मेहनत से काम करूँगा। 1-2 लाइन बोल के खत्म कीजिए। आई एम, मतलब सर आई डायरेक्ट विल। बोल सकते हैं, आपको नहीं मतलब लग ऐसा रहा है कुछ कि वो थोड़ा बनावटी ज़्यादा लग रहा है? हाँ, यस सर, वो बनावटी लग रहा है, रटा-रटाया लग रहा है। रटा-रटाया लग रहा है। और यहाँ पर जेन्युइननेस है कि भाई हम काम करने जा रहे हैं, हमको बहुत चुभता है गरीब का दर्द यार। मैं अभी टीचर बना हुआ हूँ, लेकिन मेरा भी इंटेंशन जो था, ये मेरा आईपीएस बनने का इंटेंशन था, वो मेरा सौभाग्य नहीं हुआ। लेकिन हमको लॉ एंड ऑर्डर, हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं सिस्टम से कभी-कभी। यस सर।
तो मेरे को वही काम करना था कि किसी को मैं असहाय, लाचार नहीं देख सकता हूँ। और मैं अभी ये काम इसलिए भी चुना हूँ तो क्या आप लोगों को मैं कुछ प्रेरणा भर सकूँ कि किसी गरीब के आँख में आँसू आप ना रहने दें। तो मेरे पास जो भी गरीब की कोई शिकायत लेकर आएगा, कोई समस्या होगी, अगर आप मुझे चुनेंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं उनको अपने ऑफ़िस से निराश नहीं करूँगा। मेरा जो ऑफ़िस होगा वो डेमोक्रेटिक वे में फ़ंक्शन करेगा, वहाँ लाइन में नहीं लगने दूँगा। मैं किसी को दरवाजे के बाहर इंतज़ार नहीं करवाऊँगा, मैं सब लोगों से मिल-जुल कर उनकी समस्याओं को सेवा निकालूँगा, हल निकालूँगा। नहीं, जो प्रभाव जमाने के लिए काफ़ी है। जो हैं आप, अगर ऐसा हैं तो आप ऐसा ही बोलिएगा। अगर हम्म, आपको लगता है कि आप जॉब लेके आप मलाई खाने जा रहे हैं, पैसा खाने जा रहे हैं, तो बन भी गए तो अशांति रहेगी, खुशी नहीं रहेगी लाइफ़, है ना? एक हैप्पीनेस होता है किसी चीज़ के लिए, एक जज़्बा होता है, तो जेनुइन जो जज़्बा है उसको दिखाइए, ठीक है? ओके सर। चलिए उसके बाद आप इसमें कुछ पॉलिसी सजेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की भी बात कर सकते हैं जब व्हाई आई टेक यू का बात पूछा जाता है। क्योंकि ज़्यादातर समस्याएँ यह देखी जाती है कि क्रियान्वयन के स्तर पर जो काम आपको दिया गया है, वहाँ पर कमी रह जाती है। तो यस। जो भी सरकार से योजना बनकर आएगी सर, उसका मैं क्रियान्वयन भली-भाँति अपने स्तर से करवाऊँ। ये मेरी ज़िम्मेदारी होगी कि मैं उसमें कोई आँच ना आने दूँ। कुछ पॉलिसी सजेशंस, आप नीति निर्माण तो नहीं बना सकते, ये आपके हाथ में नहीं है, आप तो क्रियान्वयन करवाते हैं। तो आप कम से कम, आज ये पार्ट बहुत मिसिंग है हमारे सिस्टम में। एक अधिकारी को भी बहुत बड़ा मौका मिल रहा है थ्रू मीटिंग। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ मीटिंग होती है। हर सैटरडे ये सब लोगों को गूगल मीट ऐसे ही जोड़ता है कलेक्टर और सब मीटिंग करता है। आप अगर बोलेंगे नहीं अपने प्रखंड के बारे में, आप अगर अपने एमएलए से नहीं मिलेंगे, आप अगर एमपी से नहीं मिलेंगे, कम से कम हम पॉलिसी सजेशन तो दे सकते हैं कि मेरे प्रखंड में ये समस्या है। तो पॉलिसी सजेशन और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पहले अपना जज़्बा दिखा के ये दोनों चीज़ आप बोल दीजिए। पॉलिसी सजेशन से पहले पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बोल दीजिएगा। तब ये कहिएगा कि और अगर कुछ ज़रूरत होगी सर, मुझे मेरे प्रखंड में कोई समस्या नज़र आएगी तो वह भी मैं अपने डीसी से या अपने एमएलए से, अपने सांसद से मिलकर उनको संज्ञान में लूँगा, अवगत कराऊँ। ठीक है? तो इस तरह से आप एक बेहतरीन आंसर दीजिएगा। गैप ईयर के लिए क्या, अगर मान लीजिए डायरेक्ट पूछ लिया गैप ईयर का कि आप 15 से लेकर अभी तक क्यों मतलब तैयारी ही कर रहे थे, कुछ और नहीं, तो क्या बोलिएगा? सर मैंने जॉब किया हुआ है, उसके हुँ। बाद मैंने तैयारी स्टार्ट किया था इसका। ठीक है, तो आपने पढ़ाई की, जॉब किया, उसके बाद तैयारी किए और अगर इसमें नहीं होता है तो फिर क्या आप जॉब जॉइन करेंगे? सर आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। हुँ। मतलब मुझे इसमें इंटरेस्ट आ गया है, मैं अब इसको निकालने की कोशिश करूँ। ठीक। करूँगा सर। अच्छा, ये साइबर सिक्योरिटी में अगर कोई छोटा-छोटा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि फ़िशिंग क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, तो ये सब बता दीजिएगा ना? बता देंगे सर, थोड़ा-सा ब्रश अप करने की ज़रूरत है। उसको मैं करना उसको पड़ेगा करूँगा। क्योंकि आपका एक हाँ, डिप्टी एसपी लड़का सेलेक्ट हुआ है, बहुत बेहतरीन लड़का, आकाश भारद्वाज। 2 बार इंटरव्यू दिए हैं वो। एक बार इंटरव्यू में उनसे उनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, सिर्फ़ और सिर्फ़ वही सवाल पूछे गए और उसका पहला इंटरव्यू खराब हो गया। दूसरा इंटरव्यू वो हमारे साथ दिए थे, बहुत अच्छे से तैयारी किए थे, आज की डेट में वो डीवाईएसपी हैं। बहुत बेहतरीन इंटरव्यू, क्योंकि वो सारी तैयारियाँ करके गए। तो होता है कभी संजोग रहता है कि वो पूछ दिया, कभी नहीं भी रहता है संजोग, नहीं भी पूछेगा। लेकिन अगर आप उस फ़ील्ड में काम किए हुए हैं, तो फ़िशिंग क्या होता है, फ़ायरवॉल क्या होता है, कैसे वो काम करता है और जैसे कुछ-कुछ और चीज़ें होती हैं, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, जो चीज़ें इंक्रिप्शन है। नॉर्म, तो वो सब चीज़ें आपको तैयार करनी है। मतलब अपने सब्जेक्ट से, अपने प्रोफ़ेशन से जुड़ी हुई चीज़ों को आपको तैयार करना है। ठीक, यही सब और अभी सर जैसे, साइबर अटैक वगैरह भी होता रहता है, सिस्टम पे भी होता है, गवर्नमेंट फक्स हाँ, हाँ, मशीनरी जैसे पे अभी भी होता भारत-पाकिस्तान का वो चल रहा है तो कह रहा है कि साइबर अटैक हो है। सकता है। तो ये सब चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मेरा इसमें एक्सपर्टाइज़ नहीं है, इसको आप अच्छे से तैयार करना, ठीक है? 1 मिनट अभिषेक जी। ओके सर। हेलो।
एक मिनट। 6970 ऑनलाइन। ठीक है। हाँ, तो इसको तैयार करना है। फिर बैडमिंटन के बारे में देख लीजिएगा, आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। और अगर वेब सीरीज वगैरह जैसे कुछ अगर बोलते हैं, कहीं मौका मिल गया तो उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि विच वेब सीरीज यू वॉच रिसेंटली, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। और नॉवेल अगर आपने लिखा है तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं देना है। अगर वेब सीरीज दे दिया, बैडमिंटन दे दिया, अगर हॉबी में आप कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं भी कॉलम नहीं होता है वहां पर भरने वाला हॉबी का, वो आप बोलेंगे ही। तो अगर आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ में अगर डालते हैं, तो अगर डाल दिया आपने वेब सीरीज, तो उसके लिए ऊपर भी रिसर्च रिसर्च कर लेना है कि कौन सा आपने अभी रिसेंट में देखा, उससे आपने क्या सीखा, कौन कौन है उसमें। ठीक है, इस तरह। मेडिटेशन के बारे में, जब मेडिटेशन आप दे रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको कौन सा मेडिटेशन करते हैं, इन सब के बारे में फिर पूछ सकता है। ठीक। अच्छा, आपने अच्छा। सॉफ्टवेयर डेवलपर ये सब में काम किया है, तो आप ये बताइए कि हाउ सॉफ्टवेयर डेवलपिंग एंड ये सॉफ्टवेयर थिंग्स लाइक दिस कैन बी यूजफुल फॉर सिविल सर्विसेज। आपने जो सीखा है, जो काम किया है, क्या उसका आप सिविल सर्विसेज में कुछ यूज कर सकते हैं? हाँ, यूज़ कर सकते हैं सर। जैसे जैसे मान लीजिए सर, हम एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं। हम्म। अगर वहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर अगर हमें बनाना पड़े हम्म। at the localized level or at the district level, we can develop and for the benefit of the society or the section of the society. अच्छा, चलिए ठीक है। अभी मैं कुछ झारखंड स्पेशल का आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। उससे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप सिर्फ जेपीएससी का भी दे रहे हैं या बीपीएससी वगैरह का भी दे रहे हैं? बीपीएससी में दे रहे हैं सर, बट सर इंटरव्यू में मैं सोच रहा हूँ सर कि बीपीएससी के बारे में जिक्र ना करूँ। यही मैं बताने जा रहा था। क्या इससे फायदा है आपको अगर आप बीपीएससी का जिक्र ना करेंगे तो? जैसे जैसे क्वेश्चन है, जैसे वाई आई कैन टेक यू, इस तरह के क्वेश्चंस में एज मिलेगा। जैसे देखिए, भी एक झारखंड बात में आप ही। दिमाग में बिठा लीजिए अभिषेक जी, आप ब्लफ मत करिए। कभी इंटेंशन ना रखिए झूठ नहीं। बोलने का। आपसे ज्यादा होशियार बैठा हुआ है। दूसरा, आप जॉब छोड़ दिए हैं और आपको सिलेक्शन लेना है जेपीएससी के लिए, तो 4 साल में एक बार हो रहा है। और आप कहिएगा कि इतना ईमानदार कि नहीं ना, जेप होगा तो हम जेपीएससी ही करेंगे, नहीं तो हम बीपीएससी फॉर्म नहीं भर रहे हैं, मानने वाली बात है? इसका मतलब आप मानिए बेवकूफ। सर, बट नहीं आपका। नहीं, इसका मतलब कि आप नहीं सर। बेवकूफ भी हैं। यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विथ योर कैरियर। आप तो रह जाएंगे ना फिर ऐसे। आपका सेवा यार बिहार में करें हम या झारखंड में करें, है ना? हमको सेवा करना है। जो नौकरी दे देगा पहले वहां करेंगे, जो जेन्युइन बात है वो बोलेंगे। सर, मेरा भाव है सेवा करना। हम झारखंड से भी जुड़े हुए हैं, बिहार से भी जुड़े हुए हैं। सब जानता है कि बिहार झारखंड का बंटवारा हुआ है 2000। बहुत बच्चा लोग इसमें झूठ बोलता है। नहीं बोलना है झूठ। जितना सर मेरे लिए झारखंड है उतना ही मेरे लिए बिहार है। हमको इसमें कोई अंतर नहीं लगा। और आपको ये सवाल झेलना पड़ेगा क्योंकि आप कैमूर के हैं, आप झारखंड में रह रहे हैं, आपको झेलना पड़ेगा। और हुआ नहीं है क्या बिहार के लड़कों का? हुआ ही है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो यस। ले नहीं रहे हैं। आप अगर जेन्युइन है, आपको सेवा भाव है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। सर, मुझे सेवा करना मेरा जहन में है कि हमको बनना है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेपीएससी एज वेल एज बीपीएससी। और जहां भी मेरा होगा मैं वहां सेवा दूंगा। अगर मेरा जेपीएससी हो जाता है तो मैं फिर बीपीएससी में सेवा देने नहीं जाऊंगा। मैं वहां का एग्जाम देना बंद कर दूंगा। जहां भी एक बार मेरी नौकरी हो गई, मैं वहीं का होकर रह जाऊंगा, क्योंकि स्टेट पीसीएस चाहे यहाँ करो चाहे वहां करो, बात बराबर। ठीक है।
तो झूठ नहीं बोलिए, मेरे हिसाब से झूठ मत बोलिए, बाकी जो झूठ सिखा रहे हैं कोशिश कीजिए कैसे आर्ट ऑफ मेकिंग ब्लफ सर कैसे किया आपका जाता है। शॉर्ट्स हाँ सर आपका मैंने वो शॉर्ट्स शॉर्ट्स देखा था, आपने बताया था कि शॉर्ट्स आप देख लीजिएगा। तो हाँ उसमें ही आपने शायद बताया था कि किसी का इंटरव्यू चल रहा था शायद, तो हाँ उसमें हाँ। आपने बताया था कि अगर ऐसे जेपीएससी और बीपीएससी हो तो आप जेपीएससी का ही नाम लें। उसका जरूर कोई क्वेश्चन में कुछ और भी होगा, क्योंकि मैं तो हमेशा यही बताता हूँ, उसका आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ क्वेश्चन अल्टर होगा, क्योंकि मैं झूठ ओके बोलने सर। नहीं सिखाता। ठीक, आप देखिएगा, उसको ध्यान से सुनिएगा और उसको चीज को मुझे भेजिएगा अगर कुछ वैसा होगा तो। ठीक, देखते हैं क्या चीज हम ओके बोल सर। रहे हैं। और अच्छा, आप बताइए, जयपाल सिंह मुंडा को जानते हैं? यस सर। कौन है? फॉर्मर हॉकी प्लेयर हैं। हम्म। एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में कैप्टन थे। ठीक है। और कहाँ से और जीतते थे? पार्टी भी बनाए थे ना? पार्टी भी बनाया था उन्होंने, झारखंड उन्नति पार्टी बनाया था, छोटा नागपुर उन्नति हम्म। पार्टी बनाया था उन्होंने। बाद में झारखंड झारखंड पार्टी बना था। चलिए ठीक है। इलेक्शन में अच्छा, लड़ा था। रोबिन मिंज को जानते हैं? यस सर। ही इज अ इंडियन क्रिकेटर प्लेइंग फॉर मुंबई इंडियंस अच्छा, करेंटली। उग्रतारा मंदिर कहाँ है? सर आई हर्ड द नेम बट कंफ्यूज सर। गुमला में है अ- सर, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली। अच्छा, ये बताइए कि शेख भिखारी का नाम सुने? यस सर। कौन? ही वाज ही वाज अ फ्रीडम फाइटर ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। अच्छा, आप धनबाद में रह रहे हैं, आईएसएम को आईटीआई का दर्जा कब मिला? आईटी आईआईटी का दर्जा कब मिला, आईएसएम को आईआईटी का दर्जा? सर अराउंड 2013 आई गेस। अच्छा, अबड़क झारखंड में सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? कोडरमा सर, कोडरमा हजारीबाग। कोडरमा हजारे। अच्छा, कोयला कहाँ कहाँ मिलता है? सर कोयला कहाँ कहाँ मिलता है? बोला सर, गोंडवाना बेल्ट झारखंड बोकारो, सॉरी धनबाद बोकारो, गोंडवाना बेल्ट में। और झारखंड के अलावा? झारखंड के अलावा अ, कडप्पा रॉक्स। इंडिया में और कहाँ कहाँ? ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं इंडिया। सर आप, अब इस बारे में तो आपको करना होगा तैयारी आप, है ना? नहीं सर, बिल्कुल। आप आपको माइंस मिनरल्स खूब अच्छे से तैयार करना है, झारखंड में और भारत में कहाँ। यह भी तो, मेरा एक दोस्त आया था 2016 के पहले जो आया था ना जेपीएससी, उसमें इंटरव्यू देने, उससे सेम सवाल पूछा था। झारखंड में कहाँ, फिर कहा भारत में कहाँ, फिर कहा विश्व में कहाँ। और वो बोला यूपीएससी का एस्पिरेंट था, बोला अब हम झारखंड कभी नहीं जाएंगे इंटरव्यू देने, उसको लेना ही नहीं है हम लोगों को। लेकिन ऐसी बात नहीं, ऐसे ज्योग्राफी बात नहीं का है सर। स्टूडेंट है, थोड़ा परेशान करता है, देखना चाहता है कि बच्चा परप्लेक्स तो नहीं हो रहा है ना? हम्म। तो आप माइंस मिनरल्स खूब अच्छे से तैयार करिए। हम झारखंड स्पेशल में और कहीं नहीं बोलेंगे, कुछ फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो सब जो जो आसान है, ये तो गलत मत कीजिए, है ना? एसटीटी सीएनटी तैयार कर लीजिए, कुछ आसान आसान चीज झारखंड स्पेशल का उड़ता उड़ता चीज वो देख लेना है। माइन मिनरल्स ज्योग्राफी पोर्शन अच्छे से आप तैयार कीजिए। ठीक, यस। अब हम आपका ओके नेक्स्ट सर। नेक्स्ट गूगल मीट जो है, वो हम एक डिप्टी कलेक्टर जो ऑलरेडी बीडीओ सीओ है, उसी प्रोफाइल से करवाएंगे जो आपका पहला पोस्ट प्रेफरेंस। ठीक। ओके। ओके ठीक। सर। कैसा लगा बातचीत करके आपको? काफ़ी सर रियलिटी चेक मिला। कुछ सीखने? पहले बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल आंसर उस टाइप का प्रिपेयर कर रहे थे। अच्छा, वो और कर तो ले रहे थे बट वो हम्म, पर्सनालिटी पे नहीं आ पा रहा था। तो कहीं न कहीं वो होगा। मुझे लग रहा था कि जेनुइन जेनुइन रहने में ही मतलब ज़्यादा हाँ, जेन्युइन फ्लुएंसी आ रहने सकती है। में ज्यादा फायदा है, फ्लो बनेगा। किसी का और मुंह टू द सुना पॉइंट। हुआ काम नहीं आता है, आप उससे अपनी गलतियों को दूर कर सकते हैं। आप जो हैं सो हैं, आपका टू द कॉन्फिडेंस पॉइंट। इसी से बढ़ेगा।
यस सर, यस। और दूसरी बात कि ये जो वीडियो है, ये क्या आपको यूट्यूब पे हम शेयर कर सकते हैं और आप उसको देखिएगा या नहीं करें? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आप इसको और देखिएगा, फिर आपका ब्यूरोक्रेट वाला भी हम जल्दी करवाते हैं। ठीक है, ओके ओके। सर, थैंक यू सर।